बच्चा, क्या आप जानते हैं कि सिख धर्म की आस्था का केंद्र गोल्डन टेम्पल, उसको अहमद शाह अब्दाली ने भी तोपों से उड़ा दिया था। दरअसल अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम शाह दुर्रानी भी कहते हैं, उसने 9 दफा भारत पर आक्रमण किया, विशेष रूप से पंजाब में, क्योंकि वो अफगानिस्तान का शासक था। एंट्री कहां से करता था? पंजाब से करता था। तो उसने 1748 से 1767 के बीच में 9 बार आक्रमण किया, विशेष रूप से पंजाब पर। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिसने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराया था। इसने जब आक्रमण किया पंजाब में, अच्छा, पंजाब को इसने सबसे ज्यादा टारगेट क्यों किया? क्योंकि पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है या सिख समुदाय जो है, वो एक पावरफुल कम्युनिटी के रूप में उभर रहा था। कई सारी मिसल्स यहाँ डेवलप हो गई थी और वो पंजाब में एक पॉलिटिकल यूनिटी स्टेब्लिश कर रही थी। और ये खतरा बनता किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के लिए। तो 1762 में, 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने विशेष रूप से पंजाब पर आक्रमण किया और सिखों के पवित्र स्थल हरमिंदर साहब, हमारे अमृतसर का हरमिंदर साहब, उसको तोपों से उड़वा दिया। और वहां जो पवित्र सरोवर है, उसको भी पूरी तरह से इसने भर दिया था। सिखों का कत्लेआम किया। और इसी कत्लेआम को वड्डा धल्लू तारा कहते हैं। वल्ला ढल्लू धारा, जिसे हम कह सकते हैं बिग मैस्करे, जिसे हम कहते हैं नरसंहार, उसने किया। उद्देश्य क्या था? सिखों के मोराल को डाउन करना। हमारा जो वो पॉलिटिकल यूनाइटेड हो रहे थे सिख समुदाय के लोग, उनको उनके उनके मोराल को डाउन करना, उनको कमजोर करना और सिखों की आत्मिक शक्ति को तोड़ना और उनकी जो आस्था का केंद्र है हरमिंदर साहब, उसको पूरी तरह से समाप्त करना। हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि थोड़े समय के बाद में जस्सा सिंह एहलूवालिया और कई मिसल्स के लोग फिर आए। उन्होंने फिर से गोल्डन टेम्पल को स्टेब्लिश किया, पवित्र सरोवर को फिर से बनाया और हरमिंदर साहब को फिर से एक नया रूप दिया। और बाद में रणजीत सिंह साहब ने, जो कि पंजाब के सबसे महानतम शासक थे, उन्होंने इसे स्वर्ण जड़ित करा दिया, उस पे गोल्ड लगवाया। उसके बाद में ही वो कहलाया गोल्डन टेम्पल।